सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुंजन साधुआ संतो सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकलम नुग्भीर सुंदरम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानान्यतलय। उज्जवल हीरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटि है यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान नम्रत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी नामदान संचालक तथा संजय राय तथा मानव धर्मी सात संगति की मुखिया पवन कुमार यादव के चुंगल में फंसे हैं। जाने अनजाने इन कुकर्मियों का सहयोग कर रहे हैं और अपने भक्ति धन को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि सदगुरुदेव जी ने हमको बताया था कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और अंतिम सांस तक हमें ज्ञान का ही सहारा लेकर के अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा है कि कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट पीट करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया है। इन्हीं लोगों ने वहां पर पेट्रोल बम मिर्ची बम रख करके सदगुरुदेव जी के कोर्ट के अंदर गवाही दिया है कि हमने सदगुरुदेव जी के कहने से वहां पर मिर्ची बम पेट्रोल बम सारी आपत्तिजनक सामग्री हमने सदगुरुदेव जी के कहने से इकट्ठा किया है। और कोर्ट के अंदर और 5 महिला एक बच्चे की हत्या सदगुरुदेव जी के कहने से हमने डंडे से पीट पीट करके किया है। और इन्हीं के कहने से हमने सारा जितना भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसके अंदर काले कमांडो जो भी पाए गए हैं उन्होंने कहा कि सदगुरु जी के आदेश से ही सारा कुछ किया गया है। जबकि पूरी दुनिया के सामने सदगुरुदेव जी जब गिरफ्तार हुए तो पूरी दुनिया के सामने परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बना के रखा गया था। अगर मैं छिपा नहीं होता तो ये गुंडे मुझे जान से मार देते। पवन कुमार यादव जो सात संगति का मुखिया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये भी सदस्य था, वहां पर कालो कमांडो बना हुआ था। ये वीडियो में अपने मुख कमल से स्वीकार भी करा। संजय राय ये और गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही काम है भक्तों को मूर्ख बना करके दान और पाठ 10वें अंश का पैसा लूटना और उनके हराम के उस दान पाठ के पैसे में अय्यासियां करना, बलात्कार करना और अपनी घर गृहस्थी चलाना, मनमाना आचरण करना और करवाना। इसलिए भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है जो जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है शशिभूषण दास जी का ये नंबर है। अब भगत भाइयों आइए मैं आपको लिए चलता हूं मनवस गुरु गद्दार सात संगति के मुखिया पवन कुमार यादव के एक वीडियो को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा जो ये ज्ञान विरुद्ध आदेश बता करके संगत को मूर्ख बना रहा है। और ये सात संगति के जो पिछलग्गू हैं इनकी नजर में ये है कुछ हट के बताना चाहता है। देखिएगा परमात्मा की वाणियों का सहारा लेकर के उसका कैसे अर्थ का अनर्थ ये महाकुकर्मी पवन कुमार यादव कर रहा है। सुनिए इसके मुख कमल से और ये इसका वीडियो। चल रहा है, कौन सा महीना है ये? सितंबर। अगला महीना है अक्टूबर। अक्टूबर तक 7 संगतियां फिक्स हैं जहां जहां भी हैं। नवंबर की कोई 7 संगति अभी तक फिक्स नहीं है। अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर का जो महीना आएगा
कोई भी साथ संगति अपने घर पे रखवाना चाहे तो सबसे पहली कंडीशन होगी पूरे के पूरे उपदेशी होने चाहिए। पूरे के पूरे घर वाले उपदेशी। अगर एक भी उसमें अनुपदेशी है, चाहे उसकी 90 साल की माँ है, वो ना बोलती ना चलती, लेकिन फिर भी उस घर में साथ संगति नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये, क्योंकि भाई देखो हमने अपनी भक्ति बचानी है, हमने मेला इकट्ठा नहीं करना कहीं भी। मालिक कहते हैं सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है। पूरे के पूरे परिवार वाले उपदेशी। दूसरी कंडीशन, उस घर में रजोगुण का बिल्कुल भी वास नहीं होना चाहिए, विषय वासना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो भगत और भगतमती बिल्कुल भी संभोग क्रिया से दूर होने चाहिए। उनका भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। तब उस घर में साथ संगति रखवाई जाएगी, तब वहां पे परमात्मा का पूर्ण रूप से वास होगा, नहीं तो नहीं है। समझ लेना, दीवारों को भोग लगा रहे हो। ये मालिक की शुरू से ही नियम है ये, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने छूट दी हुई थी। अब नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना, संभोग। सतलोक में काल ने अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि तो डाली थी, गलत काम भी नहीं किया था, उसी की सजा पाई नीचे आज तक। और आज परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में ठीक है, जैसे बच्चे हैं उनको छूट है। अभी जिनकी नई नई रमेणी हुई है या जो रमेणी के लायक हैं उनको छूट है अभी, क्योंकि उनका बहुत जो है समय पड़ा हुआ अभी। क्योंकि परमात्मा यहाँ पे सारे जितने भी ये कुकर्म है, ये भी परमात्मा जो है भगत से ही पूरे करवाता है, ताकि जब वो त्रिकुटी पे जाए तो उसके मन में कोई इच्छा ना रह जाए कि भाई मैंने तो ये काम नहीं किया, मेरी तो वो इच्छा पूरी रह गई। इसलिए परमात्मा सारे काम करवाएगा। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद में जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमें और बच्चों की आवश्यकता नहीं है, सर में हमारे जो है सफेद बाल आ गई, फिर भी हम जो है मतलब कुत्ता कर्म में लगे हुए हैं, तो उस घर में परमात्मा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो कितना बड़ा भगत क्यों ना हो। जिस घर में काम वासना का समावेश है, रजोगुण का समावेश है, वहां गुरु जी नहीं है। ये नियम है परमात्मा का। वो भगत भी नहीं है, भले वो कितना ही नाम जप कर रहा हो, क्योंकि मालिक की वाणी है भग भोग्या भग उपजय, और भग से जी नहीं है। ये नियम है परमात्मा का। वो भगत भी नहीं है, भले वो कितना ही नाम जप कर रहा हो, क्योंकि मालिक की वाणी है भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। सदगुरुदेव जी की जय हो। साथ संगति का मुखिया पवन कुमार यादव अपने साथ संगति के उन मंद बुद्धि के पिछलग्गुओं को क्या ज्ञान बता रहा है कि अब साथ संगति के नए नियम हैं। ध्यान से समझ लेना। जिस घर में रजोगुण का प्रभाव है उस घर में साथ संगति नहीं होगी। जिस घर में रजोगुण का प्रभाव है, और आप सभी जानते हैं कि रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण से ही तो पूरी सृष्टि का संचालन किया गया है काल भगवान के द्वारा 21 ब्रह्मांड के अंदर। और ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पवन कुमार यादव कि सब जिस घर में साथ संगति होगी तो सब के सब उपदेशी होना चाहिए। अब इस महाकुकर्मी से ये पूछिए, जब सदगुरुदेव जी 18 नवंबर 2014 से जेल के अंदर बंद हैं, तो ये उपदेश किससे दिलवाता है? ये महाकुकर्मी पवन कुमार यादव ये उपदेश किससे दिलवाता है जो सबके सब उपदेशी होना चाहिए। और अगर ये किसी पाखंड से उनको उपदेशी करता है संकल्प नाम दीक्षा का सहारा लेकर कि भाई गुरु जी के आगे आप संकल्प कर लो, संकल्प कर लो और सारे नियम पालन करो, तो समझ लीजिए परमात्मा से आप जुड़ गए। ये इसकी थ्योरी है। भगत भाइयों, जब प्रत्यक्ष गुरु जेल में बैठा है तो हम संकल्प फोटो के आगे क्यों करें? जब प्रत्यक्ष गुरु जेल में बैठे हैं हमारे, तो हम फोटो को भोग क्यों लगावें? और ये क्या कहता है कि जिस घर में साथ संगति होगी नवंबर 2023 की, तो वहां विषय वासना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहां विषय वासना नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी।
और उस घर में संभोग क्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए। और यहां तक इसने निजता की सारी हदें पार कर दी है कि अगर पति पत्नी है तो उनके बीच भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। और क्या कहता है कि सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना संभोग। जबकि परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया है कि सतलोक के अंदर मैथुन क्रिया नहीं है, सतलोक के अंदर मैथुन क्रिया नहीं है। लेकिन ये कुकर्मी क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती यही है सतलोक से नीचे गिरने की, विषय वासना संभोग। जबकि हमें परमात्मा संध्या आरती में पढ़ाते हैं कि 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना। 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना। और ये क्या कहता है अपने अज्ञान को छिपाने के लिए कि भाई ठीक है, उनको छूट है जो बच्चे हैं अभी, जिनकी अभी नई नई रमेडी हुई है, उनको छूट है। और बाकी अगर वो बच्चे वाले हो गए हैं तो वो अगर अपने वहां पति पत्नी के रिश्ते में संभोग क्रिया करते हैं तो वहां साथ संगति, वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। और अपने अज्ञान और कुकर्म को छिपाने के लिए परमात्मा की एक वाणी का सहारा लेता है। ये परमात्मा की वाणी का सहारा लेता है। क्या कहता है? भग भोग्या भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। परमात्मा ने कहा था ना कि काल के दूत उस 13वें पंथ में भी संगत को गुमराह करेंगे, मंद बुद्धि वालों को। परमात्मा के वचन होते काल से और परमात्मा से। अब वाणी क्या है? मूल वाणी क्या है कि भग से जाया भग को ध्याया, भग से बचा न कोई, और भग से भग के भग बचा भगत कहावे सोए। ये पूरी वाणी है, परमात्मा की अमर वाणी है। और ये क्या कहता है? भोगा भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। जबकि परमात्मा की मूल वाणी क्या है कि भग से जाया भग को ध्याया, भग से बचा न कोई, अब भग से भग के भग बचा भगत कहावे सोए। अब यह भग शब्द का क्या विश्लेषण करता है? ये मानव धर्मी का मुखिया, सात संगति का मुखिया पवन कुमार यादव, कि भग माने केवल योनि द्वार ही होता है। इसके अनुसार अब मूल अर्थ क्या होता है इस वाणी का, आप समझिएगा। परमात्मा की वाणियों को ये तोड़ मरोड़ करके सात संगति में पेश करता है। अब आपको बताते हैं कि भग शब्द की क्या परिभाषा होती है। जब गूगल महाराज से हमने पूछा कि भग शब्द के क्या अर्थ मायने होते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या अर्थ होते हैं, तो देखिए क्या बता रहे हैं गूगल महाराज। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। भग शब्द के कई अर्थ होते हैं। पहला, भक्त का अर्थ स्वामी या संरक्षण भी होता है, संरक्षक। भग का अर्थ धन या समृद्धि भी होता है। भग शब्द का प्रयोग वैदिक धन के देवता के लिए भी किया जाता है। भग शब्द का प्रयोग स्त्री जनन तंत्र के लिए भी किया जाता है। भग शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य के लिए भी किया जाता है। भग शब्द का प्रयोग इच्छा, महात्त, यत्न, धर्म, मोक्ष, सौभाग्य, कांति, धन, गुदा, नक्षत्र वगैरह के लिए भी किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6वीं परिभाषा बताई। भग के शब्द के कुछ और अर्थ होते हैं। भग शब्द का अर्थ योनि भी होता है। भग शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है। भग शब्द का अर्थ बराह इत्यादि में से एक भी होता है। भग शब्द का अर्थ शिव का एक रूप भी होता है। और भग शब्द का अर्थ अन्नकोश और गुदा के बीच का भाग भी होता है। लेकिन पवन कुमार यादव अपने अज्ञान को छिपाने के लिए परमात्मा की वाणी का सहारा लेता है। क्या कहता है? भग से बचा न कोई, भग भोग्या भग उपजे, भग से बचा न कोई, अब भग से जो कोई भग को बचावे भगत कहावे सोई। जबकि मूल वाणी है कि भग से जाया भग को ध्याया, अब भग से बचा न कोई, अब भग से भग के भग बचा भगत कहावे सोई। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई इस माया में रह करके, इस माया का त्याग
जीव की औकात है कर ले। परमात्मा अपनी अमरवाणी बताए हैं कि ब्रह्मा विष्णु थम भी माया, सुखदेव गर्भ से बाहर आया। सुखदेव जी जब 12 वर्ष नहीं आया तब उन्होंने कहा था कि प्रार्थना की, तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने रिंच मात्र के लिए इस माया के प्रकोप को रोका था। कितनी देर कि सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोय, और नवनाथ 84 सिद्ध संग उपजे थे दोय, 94 में थे सुखदेव जी। और ये क्या कहता है कि परमात्मा की वाणी भी ये कहती है, और परमात्मा कहते हैं कि भाई अगर सतगुरु मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया तो अपनी भक्ति कर, और संसार को में रह करके हमें परमात्मा का होकर के अपने सतभक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है। परमात्मा ने ज्ञान में हमें बता ही रखा है, लेकिन ये भग शब्द को केवल संभोग तक ही सीमित कर रहा है। अभी आपके समक्ष हुआ कि गूगल भग शब्द की कितनी परिभाषाएं बता रहे हैं, लगभग 8 से 10। स्वामी भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, शूर्य भी होता है, धन भी होता है, भग शब्द का अर्थ। तो यानी कि हमें इस जगत के सारे कार्य, भौतिक जगत को भोगते हुए भी हमें आध्यात्मिक क्रिया भी अपने साथ साथ करनी है। भक्ति भी कर और परमात्मा भी भज। जैसे परमेश्वर की एक वाणी है, सो सदगुरुमय भाव है, जो आगम अगम लखावे, कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति लखावे। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति लखावे, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे, सो सदगुरुमय भाव है। ये पवन कुमार यादव क्या कह रहा है कि जिस घर में पति पत्नी अगर संभोग क्रिया करते तो वहां साथ संगति नहीं हो सकती, वहां परमात्मा का भोग लग ही नहीं सकता। और पत्नी को बहन मानो, अपने मुख कमल से कह आपके समक्ष हो गया कि रजोगुण प्रभावित जो घर है वहां जहां रजोगुण का प्रभाव ना हो। अरे पवन कुमार यादव, ऐसे 21 ब्रह्मांड में कोई ऐसा कोना बता दे जहां रजोगुण का प्रभाव नहीं। रजोगुण से ही ये सृष्टि का उत्पादन हुआ, उत्पत्ति हुई है। तो कैसे जैसे परमात्मा ने कैसे उससे बचा जा सकता है? क्या बताया परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कि जैसे अगन काष्ठ के माही है, व्यापक पर दिखत नाही, ऐसे कामदेव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। तो परमात्मा ने बताया है कि हमें ज्ञान का सहारा लेकर के भौतिक कार्यों को भोगते हुए, जिस प्रकार हम दीक्षा लेने के समय परमेश्वर ने बताया है कि तन मन धन सदगुरु का है। हम आरती में गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तो तन मन धन परमात्मा का मान करके हमको अपनी भक्ति क्रिया को आगे बढ़ाना है, सदगुरुदेव जी का मान करके। सदगुरु मीन्स परमात्मा का मान करके। और ये क्या कहता है, क्योंकि इसकी बुद्धि संभोग तक ही सीमित है पवन कुमार यादव की। और ये तो इतना बड़ा महाकुकर्मी है कि क्या कहता है, पत्नी जब 2-4 बच्चे हो जाए तब पत्नी को बहन मानो। बता, जब 2-4 बच्चे पैदा हो जाए तब पत्नी को बहन मान लो। कहां से ये लाया है ये जो है ज्ञान, ये जो इसके पीछे लगे साथ संगति वाले? अरे कोई शास्त्र दिखा दे, जो ऐसा कोई सत्संग दिखा दे परमात्मा का। 33 अरब वाणी परमात्मा सदगुरुदेव जी ने बोली है हमको समझाने के लिए। कोई ऐसा सत्संग दिखा दे जिसमें सदगुरुदेव जी ने ऐसा कोई आदेश दिया हो। अरे गरीबदास जी परमात्मा प्राप्त करने के बाद, दर्शन करने के बाद, परमात्मा महाराज गरीबदास जी की शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए, उनके बेटा बेटी भी हुए, 2 बच्चे 4 जो भी हुए। और ये क्या कहता है, जिस घर में संभोग क्रिया भोग क्रिया है वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। वहां जहां रजोगुण का प्रभाव वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। दीवारों के भोग लगाओगे तो तुम तो दीवारों के भोग लगाते हुए, क्योंकि तुम्हें जब इतनी शर्म नहीं आती कि हमारा प्रत्यक्ष गुरु जेल में 11 साल से यातनाएं सह रहा है और तुम लोग फोटो के आगे बड़ी नौटंकी करते हो, हैं? बड़ी नौटंकी करते हो, दुनिया का ज्ञान बघाड़ते हो, हैं? सदगुरुदेव जी जेल में दाल भात खा रहे, सदगुरुदेव जी कह रहे मेरे दांत में दर्द है, और आप लोग साथ संगति में मस्त हो। और इस तरह के परमात्मा की वाणियों का सहारा लेकर के अब कहता है वासना, अरे तेरे जैसा माया मिलिप्त और
वासना में लिप्त व्यक्ति कौन होगा जो 13-13 लाख की गाड़ियों में हराम के पैसे में टूक तोड़ रहा है, साथ संगति के पिछलग्गुओं से पैसा लेकर के। क्या कहता है, जब सेवा की बारी आती है, सेवा का मौका आता है, सेवा का कोई बारी आती है, तो सदगुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि मैं संकोच नहीं करता मांगने में। अरे सदगुरुदेव जी ने तो कहा है महाकुकर्मी कि जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, अजोगी जोग संपूर्ण के जाका मांग न पीवे पानी, टूका खातिर फिरे कुकरा घर घर अलख जगावे, ये तो लक्षण ना साधु के बाना बिरद बनावे, मांगन मर समान है मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला भैया सदगुरु की सीख। लेकिन ना तो संजय राय और ना महाकुकर्मी सात संगति के मुखिया पवन कुमार यादव, ना गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ना फर्जी नामदान संचालक, ना ये हरामखोर कोऑर्डिनेटर जिले जिले के, ये सब हराम का टूक तोड़ते हैं, परमात्मा की वाणियों का सहारा लेते हैं जो उनके मतलब की हुई, डाल देते हैं। गुरु जी कह रहे हैं दान देने के लिए 10वें अंश का पैसा दान देना चाहिए, तो गुरु के हाथ में देना चाहिए ना। सदगुरुदेव ने ये भी तो कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जनन सफल कर लीजिए। परमात्मा की वाणियों का विश्लेषण करने चला ये पवन कुमार यादव महाकुकर्मी, कहता है जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। और परमात्मा क्या करे, भग से भग के भग बचा, भग से बच के भग बचा, भगत कहावे सोई। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, राजा जनक के हजारों रानियां थी, परमात्मा ने फिर वो बताया सत्संग में कि वो यति पुरुष थे। महाराज सुखदेव जी का जो प्रसंग बताया परमात्मा ने कि राजा जनक गृहस्थी भाई और किस विध शीश नवाऊं जाई, जब जिस समय कह दिया कि आप राजा जनक को गुरु बना लीजिए। और ये क्या कहता है, कहता है जहां रजोगुण का प्रभाव है वहां परमात्मा, रजोगुण से तो पूरी सृष्टि का उत्पादन हुआ है, तो कैसे तो रजोगुण से कोई बच पाएगा, तमोगुण से कोई बच पाएगा, सतोगुण से कोई बच पाएगा। वो तो परमात्मा ने कहा है कि आप इस ज्ञान का सहारा लेंगे, इन मंत्रों का जाप करेंगे पूरी मर्यादा में, तब परमात्मा आपको धीरे धीरे इनसे दूर करेगा। तो संसार में रह के भक्त से बच के भग बचा। संसार में रह के हमें पाखंड से बचना है, पाप से बचना है, कुकर्म से बचना है और सद्भक्ति करना है। अपने सदगुरुदेव जी की मर्यादा का पालन करके अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है। जैसे परमेश्वर ने बताया है कि जैसे चर सर्प चंदन लिपटाए, शीतल तन पर विष ना जाए। माया रहित होना कोई मामूली बात है पवन कुमार यादव जी? माया रहित हो सकता है कोई? काजल की कोठरी में कितनों सयाने जात, कितनों भी सयानो जात, एक रेख काजल की लागी है पलागी है। हैं? 3 गुण 5 तत्व 3 गुण से बने संसार में, और 5 तत्व 3 गुण से आपका शरीर बना हुआ। कहते हैं हम रजोगुण, जहां पर भोग विलास है वहां परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सो सदगुरुमय भाव जो आगम आगम लखावे, कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्त लखावे। जैसे राजा जनक जी हजारों रानियां थी, लेकिन नंबर 1 के संत थे उस समय में, यति पुरुष थे। सुखदेव जी को दीक्षा लेना पड़ा तब कल्याण हुआ। और ये क्या कहता है, अब परमात्मा की वाणियों का सहारा लेता है। अरे पाखंडी चिल्लू भर पानी में डूब मर पवन कुमार यादव, परमेश्वर की वाणियों का सहारा लेकर परमात्मा के बच्चों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों और नामदान फर्जी संजय राय परमात्मा की संगत को लूट रहे हो। याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा उस परम पिता के दरबार में। जिस दिन परमात्मा का चाबुक चलेगा ना, उस दिन तुम लोगों के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी भागने के लिए, याद रखना। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है मुझ तुच्छ दास का कि परमेश्वर के ज्ञान का ही सहारा लीजिए, किसी के पिछलग्गू मत बनिए। अगर आपको बचाएगा तो वो परम पुरुष सदगुरुदेव जी का ज्ञान बचाएगा, अन्य कोई उपाय नहीं है, ना ही कोई बचाने वाला है। इस दुनिया में सारे फंसाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इस दुनिया में आपको फंसाने वाले लोग मिलेंगे। तभी परमात्मा ने कहा था कि खोखापुर के काग मिलो दिन दो रे, और अरबों में कोई एक हमारा हो रे।
तो हमें परमात्मा ने जो ज्ञान के माध्यम से बताया है कि अंतिम सांस तक आपको इस सत्संग ज्ञान को सुनते रहना है और सत्संग का सहारा लेकर के चलेंगे तो बचाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। और बुंदेलखंड की किसी भगत को अगर पुस्तक चाहिए हो, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, करभी, तो दास का मोबाइल नंबर है 8756347480। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा की एक वाणी है कि तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की जी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। सद्गुरुदेव की जय।